आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक का पुराने मुकदमात में गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश, कैदियों की वापसी और इंसाफियाना तफ्तीश का किया मुतालबा। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जुमे के रोज ही जामा मस्जिद श्रीनगर में हफ्तावार खुतबे के दौरान ही पुरानी मुकदमात में हालिया की गिरफ्तारियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि इन मामलात को इंसाफ और इंसानी बुनियादों पर दोबारा देखा जाए। बयान के मुताबिक मीरवाइज की जानिब से कहा गया है कि कई अफराद जो कि सालों से किसी भी गलत सरगर्मी से दूर रह रहे हैं, उनकी मुसलसल गिरफ्तारियां और हिरासत ने उनके घर वालों को शदीद परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने बताया है कि हजारों कश्मीरी कैदियों को इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर की जेलों में रखा गया है, जिसमें कई अफराद बहुत लंबी सजा काट रहे हैं। मीरवाइज ने इंसानी और कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा है कि यूटी के बाहर हिरासत रखे जाने से अदालती कार्रवाइयां देर हो रही हैं और घरवाले भी मुलाकात से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इंसाफ के असूलों और वक्त पर फैसले के हक के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जितने भी कैदियों को बाहर की जेलों में रखा गया है, उन्हें जम्मू कश्मीर की जेलों में ट्रांसफर किया जाए ताकि उनके मुकदमात की पैरवी आसानी से हो सके। साथ साथ मीरवाइज ने हुकूमत से अपील की है कि वो उन अफराद की मजीद गिरफ्तारियां रोक दे जो कि दशों साल से किसी भी तशद्दुद या फिर गलत काम से मुतल्लिक नहीं रहे। खास कर इन केस योर शिफ्ट करनस मज करिन तिम पहल बेयि सत सत युस नो सिलसिला शुरू गो गिरफ्तारियन हुंद यमन प्रानन केसन मज यमो जन तशद्दुद सत वन कान यमन ताल्लुकुई यमो ये कत ये वत त्रमुच मगर तोति छ यम यवान अन्न गिरफ्तार करने यह घर वाल तवान हरासा करने तवक्का थवान युस ये हुकूमत युस ये गवर्नमेंट यम तुलन ये कदम तो कम से कम यम जन लूक यम हेकन वन चैन अमन सान पन जिंदगी बसर करित इंशाअल्लाह। अंडों में जहरीले अंसार की वायरल वीडियो पर वादी भर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की फौरी जांच मुहिम, टेस्टिंग के लिए सैंपल्स किए गए जमा। वादी भर में अंडों के हवाले से चलने वाली एक वायरल वीडियो ने खौफ पैदा कर दिया है, जिसमें कि दावा किया गया है कि कुछ अंडों में कैंसर पैदा करने वाले अनासर मौजूद हैं। जिस वीडियो में इसके सामने आते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पूरी वादी में इम्तियाती जांच मुहिम शुरू कर दी है ताकि अंडों के नमूने जमा करके उनका टेस्ट किया जा सके। श्रीनगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इदारे ने फौरी तौर पर इस मसले का नोट लिया है और तमाम जिलों को हुक्म दे दिया है कि मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म दोनों ही किस्मत के बाजार से अंडों की सैंपल्स उठा लिए जाएं। उनका यह भी कहना था कि सुबह से ही कई टीमें अंडों के नमूने उठाकर उनको लैब में भेज चुकी हैं। उनके बयान में यह भी कहा है जहीरी तौर पर देखा गया है कि कुछ साबित नहीं हो सका है, हमें तफसीली लैब टेस्ट का इंतजार करना होगा, रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएंगी और फिर ही हकीकत वाज़ेह हो सकेगी। उन्होंने बताया है कि महकमे ने कई सुपरमार्केट्स की जांच की, लेकिन अभी तक वो खास ब्रांड नहीं मिला है जो कि वायरल वीडियो में दिखाया गया था। उनके मुताबिक रात भर और अगले दिन भी जांचें जारी रहेंगी और अगर कहीं भी ये प्रोडक्ट मिलता है तो उसका सैंपल फौरी तौर पर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक उठाया जाएगा। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि घबराहट का मुजाहिरा ना करें और जब तक कि लैब रिपोर्ट सामने नहीं आती है किसी भी नतीजे पर ना पहुंचें। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम श्रीनगर। वक्फ जायदादें गायब होने के हवाले से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का संगीन इल्जाम, एक्सपर्ट पोस्ट में उम्मीद डेटाबेस का किया इंकशाफ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुम्मे के रोज शदीद इल्जाम लगाया गया है कि उम्मीद डेटाबेस के मुताबिक मुल्क भर में 3,55,000 वक्फ जायदादें गायब हो चुकी हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही 7,240 वक्फ एंट्रीज डेटाबेस से कम दिखाई जा रही हैं, जो कि शफाफियत पर गहरा सवाल उठाती है। महबूबा मुफ्ती ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वक्फ जायदादों में ये वाज़ेह कमी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई दबाव, तोड़ फोड़ और बेदखली के सिलसिले का हिस्सा महसूस होती हैं। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला कहाँ रुकेगा और साथ ही उम्मीद डेटाबेस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें कि 9 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2025 के डेटा का फर्क दिखाया गया है।
डेटा बेस के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादातर रियासतों में वक्फ जायदादों की तादाद कम हो चुकी है। सिर्फ चंद मकामात महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, दिल्ली, बिहार और तेलंगाना में वक्फ जायदादों में इजाफा देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा इजाफा महाराष्ट्र में हुआ है, जहां पर वक्फ जायदादों का फर्क 26,238 ज्यादा दिखाया गया है। बिहार में भी सुन्नी और शिया दोनों ही वक्फ जायदादों में इजाफा नोट किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा गायब होने वाली वक्फ जायदादें उत्तर प्रदेश में सामने आई हैं। यहाँ शिया वक्फ जायदाद 8,901 कम हो गई, जबकि सुन्नी वक्फ जायदाद 1,30,816 कम होती दिखाई दी। चंडीगढ़ में सबसे कम फर्क सामने आया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से डेटाबेस में दिखाया गया है कि यहाँ वक्फ जायदादों की तादाद में 7,240 की कमी हुई है, जो कि मकामी लोगों और सियासी रहनुमाओं के मुताबिक एक बहुत बर्दाश्त तलब और तशवीशनाक बात है। राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने बुनियादी ढांचे के अहम मुतालबात उठाए हैं। शुमाली कश्मीर की 2 बड़ी सड़क मंसूबे के हवाले से मरकज से फौरी इकदामात का किया मुतालबा। राज्यसभा के रकुन चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से जुम्मे के रोज दिल्ली में क्वेश्चन आवर के दौरान ही शुमाली कश्मीर के 2 बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल को उठाया गया है। उन्होंने हुकूमत मरकज से जोर देकर कहा है कि बांडीपुरा लोलाब सड़क का पुराना मंसूबा और संग्रामा से चौकीबल के तक 4 लेन कॉरिडोर जो कि सोपोर और हंदवारा से होता हुआ गुजरता है, दोनों को ही फौरी तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये इलाके की तरक्की की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। रमजान ने वजाहत चाही है कि क्या वजारत सड़क और नकलियत इन 2 बहुत अहम मुतालबात से खबर है और क्या ही कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इस पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से जवाब देते हुए कहा गया है कि वजारत दोनों ही तजावीज पर का गहरा जायजा लेगी, जिसमें कि फेसिबिलिटी स्टडी DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी और तमाम टेक्निकल पहलुओं का मुताला शामिल होगा। गडकरी ने यकीन दहानी कराई है कि तकनीकी जायजा मुकम्मल होते ही वजारत इन दोनों प्रोजेक्ट पर जरूरी इकदामात उठाएगी। बांडीपुरा लोलाब सड़क और संग्रामा सोपोर हंदवारा चौकीबल 4 लेन कॉरिडोर दोनों को शहरियों की तरफ से पुरजोर और पुरानी डिमांड कहा जाता है। मकामी बाशिंदों का यकीन है कि अगर ये रास्ता तैयार हो जाता है तो सफरी सहूलियात बेहतर हो जाएगी, मकामी तिजारत को नया जवाल मिलेगा और शुमाली कश्मीर के बेशुमार इलाकों तक रसाई का नया दौर भी शुरू हो जाएगा। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का हवा की आलूदगी पर फौरी बहस का मुतालबा। आईवान में हुकूमत ने बहस पर आमदी जाहिर की। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से जुम्मे के रोज मुल्क भर में बिगड़ती हुई हवा की आलूदगी को एक सख्त से मुतल्लिक इमरान कश मसला ही करार देते हुए कहा गया है कि इसे फौरी और मुस्तहकम बहस का मुतालबा है। उनका यह भी कहना था कि यह मसला सियासी इख्तिलाफात का नहीं बल्कि हर शहरी की सेहत का है और इस पर सरकार और अपोजिशन दोनों को मुत्तहद होना चाहिए है। जीरो आवर में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क के बहुत से बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेस्फियन की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, बुजुर्ग सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, लोगों को कैंसर तक हो रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक ये वो मसला है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पूरा इत्तेफाक हो सकता है। राहुल गांधी ने जोर दिया कि ये कोई आइडियोलॉजी का मसला नहीं है और दोनों ही तरफों की जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क की सेहत के इस बहरान का हल निकाला जा सके। उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है कि इस पर पूरी बहस का मौका दिया जाए और वाज़े इक़दामात का ऐलान किया जाए। उनके बयान का जवाब देते हुए पार्लिमानी अफेयर्स के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत बहस के लिए पूरी तरह तैयार है और इस मुद्दे को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले ही उठाया जा चुका है। रिजिजू ने कहा है कि सरकार पहले दिन से ही तैयार है कि तमाम अहम मसाइल पर बहस हो और हल निकाले जाएं। हम देखते हैं कि इस बहस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा। हुकूमत इस मसले को उठाने के लिए पूरी तरह से आमदा है। Pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।